डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो मैं डाल चुका हूं। अब उसका आज निगेटिव और इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर बताने जा रहा हूं, कैसे अनुवाद करते हैं या स्पोकन में भी हम बोलते हैं। स्पोकन और ट्रांसलेशन आर द सेम थिंग। इफ यू लर्न ट्रांसलेशन, स्पोकन इज कंप्लीट। If you do not know how to translate Hindi sentence into English, you cannot neither speak nor write correctly. So you must know translation, the rules of translation. A spoken is a decisive thing. ये कुछ spoken से कुछ नहीं होता है, ये आप translation सीख जाएंगे। If you learn translation, a spoken is complete itself. अब देखें यहाँ negative sentence कैसे बनाते हैं। स्ट्रक्चर है, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज हैव के बाद नॉट लगा देंगे। और V3 आप याद करेंगे, किसी ग्रामर की किताब हो तो उसमें V3 दिया रहता है। V1 V2 V3, जैसे गो का V2 वेंट होता है, V3 गोन होता है। इस तरह से आप किसी ग्रामर की किताब से वर्ब फॉर्म याद कर सकते हैं। अब चूंकि इस टेंस को बिना वर्ब फॉर्म याद किए आप नहीं बना सकते हैं। अब देखें निगेटिव सेंटेंस, जैसे उसने अपना कमरा साफ नहीं किया है, तो वर्ब है साफ करना। कौन साफ करता? उसने। सब्जेक्ट उसने है, तो ही के साथ हैज लगाते हैं, जो मैं पहले बता चुका हूं कहाँ हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। ही हैज नॉट कमरा साफ नहीं किया। ही हैज नॉट वॉश्ड हिज रूम। अब देखें यहां एक चीज आ गया, हिज। अपना का अंग्रेजी आप सीखें, जहां भी सब्जेक्ट ही हो अपना का अंग्रेजी ही होगा। जैसे देखें आई यहां, तो अपना का अंग्रेजी क्या होगा? आई के लिए आई सब्जेक्ट हो तो अपना का अंग्रेजी माई। अगर वी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट इधर और अपना का अंग्रेजी इधर, तो वी के लिए अपना का अंग्रेजी आवर होता है। इसको याद कर लेंगे, अपना का अंग्रेजी। अगर यू हो सब्जेक्ट तो अपना का अंग्रेजी योर होता है। अगर ही हो तो अपना का अंग्रेजी ही, जैसे यहाँ हम प्रयोग किए हैं, ही सब्जेक्ट है, अपना का अंग्रेजी यहाँ हीज लिखे हैं। सी के लिए अपना का अंग्रेजी हर होता है, और दे के लिए अपना का अंग्रेजी देयर होता है। अगर मान लीजिए राम है तो अपना का अंग्रेजी इसके लिए हीज होगा। अगर सीता है तो अपना का अंग्रेजी हर होगा। अगर एक से अधिक सब्जेक्ट है, प्लुरल है, जैसे राम एंड श्याम, दो सब्जेक्ट हो जाता है, तो अपना का अंग्रेजी देयर का प्रयोग करते हैं। ये अपना का अंग्रेजी आप याद कर लेंगे। मैंने अपना पाठ याद नहीं किया। देखिए जैसे मैंने अपना पाठ, तो आई के साथ हैव लगाते हैं। आई हैव नॉट, पाठ याद नहीं किया है, पाठ का लेसन अपना। आई के लिए अपना का अंग्रेजी माई लेगा। आई हैव नॉट रिमेंबर्ड माई लेसन। आई हैव नॉट रिमेंबर्ड माई लेसन, आपने अभी नहीं खाया है। यू हैव नॉट ईटन नाउ। अगर अभी तक हो जाएगा, अभी तक, आपने अभी तक नहीं खाया है। यू हैव नॉट ईटेन। अब नाउ का प्रयोग यहां नहीं करेंगे, यहां येट लगा देंगे। येट मतलब अभी तक, अभी तक। निगेटिव सेंटेंस में येट का प्रयोग होता है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद हम अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस समझेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होगा। जैसे क्या
क्या आपने श्याम को पीटा है? क्या आपने श्याम को पीटा है? क्या आपने श्याम को पीटा है? क्या शुरू में आ गया और पीटा है आ है, जो मैं पहचान बताया था इसके पहले वाले वीडियो में। तो क्या आपने श्याम को पीटा है? तो पहले हम हैज या हैव लगाएंगे। आपने सब्जेक्ट है आप, तो यू के साथ हैव लगाते हैं, तो लिखेंगे हैव यू। अब इसके बाद वर्ब लिखेंगे, नॉट नहीं है, नॉट का प्रयोग नहीं होता, सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगाते हैं। अब पीटना का अंग्रेजी बीट होता है और इसका थर्ड फॉर्म बीटन। हैव यू बीटन श्याम? इस प्रकार से क्या वे अपना पाठ याद नहीं किए हैं? क्या वे अपना पाठ याद नहीं करेंगे? तो क्या के लिए दे के साथ हैव लगाते हैं, हैव दे। अब यहां नहीं आ गया तो सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगा देंगे, इसलिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा हूं मैं। हैव दे नॉट रिमेंबर्ड। अब अपना का अंग्रेजी वे के लिए हमने अभी लिखवाया था, अपना का अंग्रेजी वे के लिए, दे के लिए देयर होता है। रिमेंबर देयर लेसन, रिमेंबर देयर लेसन। इस प्रकार से बनाते हैं। क्या सीता पत्र लिख चुकी है? क्या सीता पत्र लिख चुकी है? क्वेश्चन मार्क। हैज सीता written the letter? क्या सीता पत्र लिख चुकी है? इस प्रकार से बनाते हैं। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो क्या से शुरू होता है उसके लिए था। अब दूसरे नंबर में इंट्रोगेटिव शुरू होता है जिसमें कब, क्यों, कैसे, कहां, इत्यादि आता है। और कुछ शब्द इधर होंगे और कुछ शब्द इधर होंगे, तो बीच में आएगा। क्या भी आता है। तो कब का अंग्रेजी आप जानते हैं कि व्हेन होता है, क्यों का व्हाई होता है, कैसे का हाउ होता है, कहां का वेयर होता है, क्या का व्हाट होता है। ये WH वर्ड कहा जाता है। इसमें केवल हाउ में नहीं है, WH वर्ड या इंट्रोगेटिव वर्ड। तो ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या वाले में ही पहले हम जोड़ देते हैं WH वर्ड। पहले हम यहां WH वर्ड प्लस कर देंगे। पहले व्हेन व्हाई जो भी आए पहले लिखेंगे, बाकी सब वही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन, नो चेंज। देयर विल बी नो चेंज। अब देखें, एक उदाहरण ले कि सीता अपना पाठ याद क्यों नहीं की है? तो क्यों का अंग्रेजी हम इसमें पहले लिखेंगे व्हाई,
इसके बाद हैज हैव, सीता के साथ हैज लगाते हैं, तो व्हाई हैज सीता, सीता के अनुसार ही हम हैज का प्रयोग करेंगे, जो सब्जेक्ट होगा उसके अनुसार लगाएंगे। व्हाई हैज सीता, पाठ याद क्यों नहीं, अब इसमें नहीं आया है तो नहीं के लिए हम सब्जेक्ट के सीता के बाद ही नॉट लगाएंगे। व्हाई हैज सीता नॉट, अब वर्ब है, वर्ब लगाना है, याद करना वर्ब है, तो रिमेंबर। अब सीता के लिए अपना का अंग्रेजी हम नीचे बताए थे अभी, हर लगाएंगे, लड़की है, फीमेल है, इसलिए हर लेशन। इस प्रकार से बनाते हैं। से आपने अभी तक इसे क्यों नहीं किया है? आपने व्हाई हैव यू, यू के साथ हैव लगाते हैं, व्हाई हैव यू नॉट डन इट येट, अभी तक का अंग्रेजी निगेटिव में येट का प्रयोग करेंगे। अभी तक का सो फार भी होता है, सो फार पॉजिटिव सेंटेंस में लगाते हैं। इस प्रकार से हम बनाते हैं। अब देखें, एक वाक्य है, किसने दरवाजा तोड़ा, किसने दरवाजा तोड़ा, किसने मतलब कौन, कौन, कौन के लिए हम पहले भी बता चुके हैं कि हर वाक्य में कौन सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है। अब यहाँ सब्जेक्ट आप हु लगा देंगे तो इसके बाद हैज हैव लगाना है। अब किसने दरवाजा तोड़ा, ये सिंगुलर है, इसलिए हु हैज, तोड़ना का ब्रेक होता है जिसका थर्ड फॉर्म ब्रोकन होता है, हु हैज ब्रोकन द डोर। इस प्रकार से कौन वाले वाक्य बनाए। से किस लड़के ने, किस लड़के ने तुम्हें गाली दी है, तो किस लड़के के लिए अब हु बॉय नहीं लगाएंगे, क्योंकि कई लड़कों में से एक का सिलेक्शन है, तो वहां हम व्हिच लगाएंगे, व्हिच बॉय, व्हिच बॉय हैज, गाली देना का अब्यूज, अब्यूज का अब्यूज्ड हो जाएगा, थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड यू। इस प्रकार से हम इंट्रोगेटिव निगेटिव बनाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, और स्पोकन में प्रयोग करते हैं। यही स्पोकन है, यही ग्रामर है, यही ट्रांसलेशन है। आप इसे सीखें, आपको कोई स्पोकन की जरूरत नहीं है। स्पोकन वाले गारंटी देते हैं 3 महीने में, 2 महीने में, 1 महीने में, इससे कुछ होने को नहीं है। यू कैन, आप इसे आजमा भी सकते हैं, इससे कुछ होने वाला नहीं है। थैंक यू।